हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CSIR की तरफ से। जी हाँ, काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी CSIR लखनऊ की तरफ से ये सरकारी नौकरी रिलीज़ की गई है। हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपने देखा था, बट इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, जिसको हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ITI टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, डिप्लोमा के लिए टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि TA की रिक्रूटमेंट है। टोटली परमानेंट जॉब्स होगी, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है CSIR में। देखिए, एक चीज़ है, CSIR जैसा हो गया, IIT NIT इंस्टीट्यूट से जब भी वैकेंसी निकले ना, तो अप्लाई कर दिया करो। बिकॉज़ ऐसा होता है, इसमें तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज़ है। और कभी-कभी कम भी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें भी अप्लाई कर दिया करो, कॉम्पिटिशन बहुत लो होता है। रेलवे ग्रुप डी LP टेक्नीशियन में अप्लाई करोगे तो बहुत हाई कॉम्पिटिशन होता है। ये सब डिपार्टमेंट में लो कॉम्पिटिशन होती है, और सैलरी मिली तो क्या रेलवे यार, उससे बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छी खासी आपको अकोमोडेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर जॉब अच्छी खासी होती है। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे, कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है, किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। आइए, स्वागत है आपका। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको रिलेवेंट अपडेट सरकारी नौकरी की मिलती रहे। और अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तकनीकी एवं सपोर्ट स्टाफ भर्ती, स्टार्टिंग में ही लिखा होगा। और ये है CSIR लखनऊ, यानी कि CSIR की जो CDRI की रिक्रूटमेंट है, उसमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सारी पोस्टें टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ की होगी। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज होने वाली है। वैकेंसी की मैं बात करूँ तो TA, फर्स्ट वैकेंसी आपका TA यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट। दूसरी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1। टेक्नीशियन में तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है यार। 32 वैकेंसी रिलीज़ की गई ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा के लिए 12 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। OBC के लिए 2 है, और EWS के लिए 1 है। जनरल में 2 वैकेंसी, 7 वैकेंसी बैकलॉग में है। ये मैं टेक्निकल असिस्टेंट का बात किया हूँ। पे लेवल इसका 6 होगा। अप्रॉक्सीमेटली सैलरी 67,530 रुपये पर मंथ मिलेगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की मैं बात करूं तो 32 वैकेंसीज है। SC के लिए 26 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 2 है, एक्स सर्विस में वालों के लिए 2 है। तो SC के लिए तो सॉरी, SC के लिए 5 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 2 है, एक्स सर्विसन के लिए 2 है, जनरल के लिए 9 वैकेंसीज है। 6 है बैकलॉग में, जहाँ पर 2 है SC के लिए, 4 है OBCs के लिए। तो अच्छी वैकेंसी है। सैलरी ITI वालों के लिए 36,918 रुपये पर मंथ मिलेगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाने वाली है। क्वालिफिकेशंस अगर मैं बात करूं कौन कौन से ब्रांच के लिए होगी, तो टेक्निकल में सबसे पहले आते हैं। लाइफ साइंस की वैकेंसीज होगी, जिसमें कि BSc अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस वाले यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होगा। इसमें आपको कितनी वैकेंसी, 3 वैकेंसी क्या क्या है वो देखने को मिलेगी। टेक्निकल में फार्माटिक्स जो आपकी होती है, एंड फार्मा के नेट की रिक्रूटमेंट है। तो BSc फार्मा में आपने कर रखा है तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 वैकेंसीज है। टीए में मेडिकल प्रोसेस केमिस्ट्री की पोस्ट है, तो BSc केमिस्ट्री एलिजिबल होगा। टीए में SNT मैनेजमेंट की पोस्ट है, तो SNT में BSc आपने कर रखा है 1 ईयर की HR डिपार्टमेंट में, तो अप्लाई कर सकते हैं। टीए में नॉलेज रिसोर्स BSc इक्वलमेंट अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले एलिजिबल होंगे। फिर आपका यहाँ पर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट वैकेंसीज है, तो BSc की साइंस एंड केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी सर्विसेज अब यहाँ आ चुके हैं डिप्लोमा के लिए। तो अगर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपने डिप्लोमा केमिकल मैकेनिकल के साथ 2 साल की ड्यूरेशंस वाली जो ITI पास आउट करके करते हैं यहाँ पे लेटरल एंट्री से, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं डियर। तो डिप्लोमा के लिए बस यही एक पोस्ट था, और अच्छी पोस्ट है। इसमें अगर देखा जाए तो कोई अच्छी ज़्यादा बहुत नहीं है, बट ठीक ठाक है। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इधर तो केवल BSc वालों के लिए ही वैकेंसी से पूरा भर दिया यार। डिप्लोमा के लिए और भी वैकेंसी होनी चाहिए थी। चलिए आते हैं टेक्नीशियन में। 32 वैकेंसीज है। टेक्नीशियन में पहली है तो मेडिकल एंड प्रोसेस केमिस्ट्री। तो भैया टेक्नीशियन में भी थोड़ा सा है,
बट ध्यान से देखिएगा आप लोग, 6 वैकेंसी 10th पास प्लस आईटीआई आपने कर रखा है। आईटीआई जो होगी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट 10th में होना ज़रूरी है अगर आप सीएसआर में अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो 10th पास प्लस एनसीवीटी एससीवीटी कहीं से भी किया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का आपका ट्रेड इसमें होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, अपना 10th पास करके भी अप्रेंटिसशिप किया है रिलेवेंट ट्रेड में, चल आरएनएसी के लिए पोस्ट है, तो 10th पास प्लस आरएनएसी ट्रेड में किया है आईटीआई, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिशियन में एक वैकेंसी है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से एलिजिबल है। फिर आपका टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड से आपने किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल सर्विस की है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सर्विस, तो आईटीआई आपने फिटर ट्रेड से किया है, तो बिल्कुल एलिजिबल है, एक वैकेंसीज है। फिर आपका यहाँ स्टोर कीपर सिविल में वैकेंसीज है, तो अगर आपने 10th पास करके 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है सिविल में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर सुपरवाइजर में सिविल की पोस्ट है, तो 10th पास करके आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है सिविल इंजीनियरिंग्स में, बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और प्लम्बर सिविल है, तो आईटीआई जो प्लम्बर ट्रेड है वो अप्लाई कर सकता है। फिर कारपेंटर है, तो आईटीआई कारपेंटर चलेगा यहाँ पे। टैक्सियोलॉजी की पोस्ट है, तो आईटीआई आपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन में किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल फैसिलिटीज़ में तो 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस एनिमल हस्बेंड्री में आपने किया हो। टेक्नीशियन गैस बॉलिंग में है, तो आईटीआई आपने अगर कर रखा है यहाँ पे ग्लास जो सॉरी आपका ग्लास बॉलिंग प्लांट में है, तो यहाँ पर आपने क्रेमिक जो ग्लास या फिर क्रेमिक टेक्नोलॉजी ट्रेड होता है एक, उसमें किया है, अप्लाई कर सकते हो। फायर एंड लैब सेफ्टी में है, तो फायर एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में किया है, या फिर फायरमैन ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आयरन एक्सचेंज प्लांट है, तो आईटीआई इसमें आपने कर रखा, जैसे केमिकल प्लांट हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, याद रखें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी एलिजिबल है केमिकल प्लांट में, बट होना चाहिए। मेंटेनेंस मैकेनिक आपने कर रखा है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है वो भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो आईटीआई आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल कंप्यूटर वाले अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सेफ मास इंस्पेक्टरी, तो आईटीआई ट्रेड यहाँ पर मांगा गया है, प्लस 2 साल का आईटीआई ट्रेड है कि आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट सिर्फ आईटीआई ही, तो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो 10th पास करके 2 साल का है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए पोस्ट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक दोनों अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई की पोस्ट लंबी है, आईटीआई डिजिटल फोटोग्राफी के लिए भी ट्रेड यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर केआरसी में पोस्ट है, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस वाले। नेक्स्ट देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स की पोस्ट है, तो आईटीआई आपने कर रखा है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में बात करूं तो आपका रिटन एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शंस होता है। डिप्लोमा ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड डिप्लोमा का ओएमआर या सीबीटी दोनों 200 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 3 घंटा टाइम होगा, 3 पेपर। पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। पेपर 2 जनरल अवेयरनेस 75 मार्क्स का एग्जाम्स होता है, 25 क्वेश्चन का। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन पहले जो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा मेंटल एबिलिटी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंग्लिश लैंग्वेज होता है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, एक नेगेटिव मार्किंग होता है। पेपर 3 आपका कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट जो ब्रांच है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 300 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगा। ओके, टेक्नीशियंस का भी वही चीज़ होगा, बट टेक्नीशियन में 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम्स होगा। पेपर 1 आपका 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका होगा। सेकंड पेपर आपका होगा 25-25 क्वेश्चन का, यानी 50 75-75 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 1 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट जो से इलेक्ट्रिशियन फिटर जो ट्रेड है ना, ट्रेड से 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा और एक नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 घंटे का टाइम इसमें लिया जाएगा। लेकिन ऊपर जो पेपर 2 होगा वो 30 मिनट का टाइम आपका यहाँ पर रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जानी। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसका लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज आपने जितनी भी देखी, हर कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशंस मिलेगी। फॉर एसटी/एससी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है आपका 26 दिसंबर 2025, 25 नवंबर आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी आरएस 500 लगेगा फ़ी पेमेंट, जो कि एसटी/एससी, पीडब्ल्यूडी और वीमेन कैंडिडेट का चार्ज
नहीं लगने वाला है, बाकी सबका चार्ज यहाँ पर एप्लीकेशन लगेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज है। तो जाइए अप्लाई कीजिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान दीजिए, एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका मत जाने देना हाथ से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।